वेलकम नाज़िम, टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है। बड़ी एक्टिव, आपको पता है असेंबली के अंदर हमेशा अवामी इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है और खुल के बात की है। MNA है सायरा बानो साहिबा, उनका GDA से और बुनियादी तौर और नज़रियाती तौर फंक्शन लीग से उनका ताल्लुक़ है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको ख़ुद पता है कि मुल्क के अंदर एक बड़ी अफरा तफरी है, अवाम बहुत परेशान है। पहले मैशियत, अब सियासत से। एक इस्लामाबाद हो, आने जाने के रास्ते बंद, और इमरान खान सियासी तौर उनका पूरा मुस्तकबिल इस लॉन्ग मार्च पे है। क्या कहेंगी? सब कुछ तो आपने बता दिया सही कि इन सारी इस चीजों में मुझे कहीं आवाम बेचारी कुछ नजर नहीं आ रही। जो पिछले 9 मार्च से इस मुल्क की सियासत का हाल है, मईशत कहाँ पहुंच गई। वो तो खैर मईशत हमारी 75 साल से मईशत और मुझे दोनों चीजें खतरे में रहती हैं हमेशा, लेकिन इस दफा हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए कि कोई आवाम को सोचने वाला नहीं है। जो इस वक्त हुकूमत है वो खुदा जाने किन कामों में है। आज सबसे पहले लोगों ने अपने काम किए और उसके बाद वो कहते हैं ना कि जो इस मुल्क की सूरत हाल पर आप टीवी ऑन करें, आप ट्विटर फेसबुक कुछ ऑन करें, लग रहा है कि दुनिया में इसके सिवा कुछ है ही नहीं। सही। और आपने कभी बोला कि रोड रस्तों का आपने बताया कि वो तो लोगों की वीडियोज आ रही हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी अपने आप को अवामी पार्टी कहती है तो मुझे बताएं कि इसमें भी अवाम कहाँ थी। एम्बुलेंसेस रास्ते में, बच्चों के स्कूल, किसी ने कहाँ जाना, किसी ने कहाँ जाना, पूरे रास्ते बंद करके फख्र बता रहे हैं कि ये सब रास्ते बंद है और अब यहाँ पर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। चिड़िया पर नहीं मार सकती तो लोग अपना रोजगार कैसे तलाश करेंगे कि कहीं इतनी इमरजेंसी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल कौन सी है कि इस पर तबसरा करने को भी जी नहीं जाता। मतलब साहब कोई पुरसाने हाल नहीं है। सायरा साहब, आपको खुद पता है कि इसका हल क्या है? ये जो बहरान है, क्या कौन सा हल है? किस तरह इससे निकला जाए? पता नहीं कि कौन सी कोई ताकत आ जाए और ये जो जितना फैल चुका है इसको साफ किया जाए, क्योंकि ये हो नहीं सकता। अब जैसे कि PTI कह रही है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे, इलेक्शन दे दें, तो आप मुझे बताएं मीर साहब के इस इलेक्शन को दूसरी पार्टी मानेगी? अगर इनको अक्सरियत मिल जाती है PTI को, जो PTI जिस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि अवाम उनके साथ है, तो क्या कि दूसरी पार्टी, तो क्या हमारे इस मुल्क की किस्मत में, अवाम की किस्मत में यही हुक्मरान हमें कि अगले 5 साल यही सब कुछ होता रहेगा? और अगर ये नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि मुझसे अभी किसी ने पूछा मेरे ख्याल में कि ये जो मौला जट मूवी चली है उसका असर हम लोगों की जिंदगी पर इतना आया है कि जिस सियासतदान को उठा के देख लें उसकी बढ़के आसमान तक पहुंच रही हैं। एक दूसरे को काटने की, फना करने की, खत्म करने की बातें हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें कहाँ जाके रुकेंगी और इसमें कौन अपना किरदार अदा करेगा। हम सबको सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए कि ये सब कुछ इनका तो कुछ नहीं आएगा और अगले 5 साल भी एक दूसरे पे इल्जाम तराशी में गुजार सकते हैं, लेकिन ये जो कि अवाम जो गुर्बत की लकीर के नीचे आके, मेरे ख्याल में अब तो वो गुर्बत क्या, जमीन के नीचे ही जाना बाकी रह गया। आपने सही बात की, काफ़ी चीज़ें आपने बेहतर आपने कही हैं। मैं आपसे काफ़ी चीज़ों पे एग्री भी करता हूँ। आपको ख़ुद पता है कि पाकिस्तान की एक तारीख़ है, काफ़ी तनकीद भी होती रही है, लेकिन इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, जो अवाम ने पीछे थे उनके पीछे हटें, जब इमरान खान ने ज़ाती तौर पे एक इदारे के ऊपर, और एक ऐसा इदारा जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी रेड लाइन है, हमारी पाक आर्मी, और उनके अफसरान को जो टारगेट किया जिस तरह, उसके बाद इमरान खान की सियासत वो नहीं रही। लोगों ने तनकीद करना शुरू की, आप हों, हम हों, सब हों, हम अपने इदारे के साथ खड़े। सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है। क्या कहेंगे, ये नुकसान तो उसको हुआ है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी मुल्क का, किसी का आइन होता है, किसी की जमहूरियत होती है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी अफवाज है। एक अफवाज से जो मोहब्बत है मीर साहब, वो मेरे ख्याल में कोई बताता नहीं है। मेरे ख्याल में वो हर पाकिस्तानी जो पैदा होता है, मतलब मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, बट ये कि अपनी पाक अफवाज से मोहब्बत है।
तो इस किस्म का नहीं करना चाहिए। हमारे सामने उन ममालिक की मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ की फौजें कमजोर थी और वहाँ पर किस किस्म के हालात हो गए हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। एक पाक अफवाज को उन्होंने, उनके अफसरान को, एक फर्द की बात होती है तो उसको भी एक तरीका होता है बात करने का। मैं खुद 4 साल उनके इत्तेहादी रही हूँ कि जिस वक्त उनका साथ हमारे साथ तब वो सही थे तो अब वो गलत कैसे हो गए। सही भाई साहब, मैं इस बात को, वो कहते हैं कि खुल के कहने में कोई आर नहीं समझती कि जब वो 4 साल उनकी सपोर्ट थी तो फिर ये क्यों नहीं कहा कि उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो अभी ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहे या वो न्यूट्रल नहीं है या वो न्यूट्रल क्यों है। तो मेरे ख्याल में अब हर किसी को अपने उसमें सोचना चाहिए। और पाक अफवाज के पीछे जो लोग मतलब थोड़ा सियासत में इन्वॉल्व हैं या इन चीजों में है कि ये नहीं हो सकता कि 5-6 लोगों के लिए हम पूरे इदारे को दांव पर लगा दें। एक और मैं थोड़ा, मुझे उसका पता है काफ़ी, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं, मालूम करते हैं, सिंध गवर्नमेंट उसके साथ MQM ऑलरेडी है, आपको पता है, मरकज़ में भी है, यहाँ भी है। एक ये भी बातें चल रही हैं कि कोई GDA भी, यानी कि वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलने की एक बैकडोर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि वो भी सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें सदाकत है, गलत है? क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस हो रही हैं, क्या कहेंगी? नहीं जी, इस बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। ये आप पिछले दिनों गवर्नर साहब की मुलाकात के उस पे लोगों ने काफी रूमर्स दिया। गवर्नर साहब खुद इसमें शायद उन्होंने ये अफवाहें, मुझे नहीं पता कि शायद वो जो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं एक पुल का किरदार अदा करने के लिए आया हूँ और इन तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। पीर साहब के साथ उनके वैसे ताल्लुकात थे, उनको वहां पर आते जाते भी मैंने देखा है। अब वो वहां से निकल कर आके मीडिया को क्या बताते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी से मिलने का या वैसे हमारी पार्टी का। बड़ी मेहरबानी। ये 15 साल की जद्दोजहद है। अगर 15 साल पहले वो सही नहीं थे तो अभी कैसे सही हो गए? मतलब कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा? नहीं जी, एक बयानिया पर हम हैं कि अपनी पार्ट के साथ, अगर वो बयाना पीपल्स पार्टी का है, MQM का है या दूसरी जमातों का है, तो वो बयानिया हमारा एक हो सकता है कि अपनी अफवाज के खिलाफ हम बात नहीं सुनेंगे या पाक अफवाज के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी के साथ मिलने वो मेरे ख्याल में कि नहीं हो सकता कि गवर्नर साहब की खुद की उड़ाई हुई खबर होगी। बड़ी मेहरबानी सहरा बानो साहिबा, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम जब ब्रेक हम